फागुन का महीना आते ही पूरे भारत में होली का रंग हवा में छा जाता है। होली का यह रंग ब्रजभूमि मथुरा पर खूब चढ़कर बोलता है। सर्दी कम होते ही बसंत में भगवान कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा में होली की तैयारी जोर शोर पर रहती है। यहाँ होली त्योहार से कहीं ऊपर है। यहाँ होली के रंग प्रेम, शरारत और सदियों पुरानी होली की परंपरा को रिप्रेजेंट करते हैं। मथुरा की यह होली भगवान कृष्ण और उनकी प्रिय राधा की पौराणिक कथाओं में वास करती है। ऐसा कहा जाता है कि बचपन में कृष्ण के मित्र उनके काले रंग और राधा के गोरे रंग को लेकर उन्हें चिढ़ाया करते थे। चिढ़कर आए भगवान कृष्ण ने मैया यशोदा से पूछा कि माँ, राधा इतनी गोरी क्यों है? मेरे दोस्त मुझे चिढ़ाते हैं। वो फागुन के दिन थे, तो कन्हैया की मासूमियत को देखकर माँ यशोदा ने उन्हें राधा के चेहरे पर रंग लगाने का सुझाव दिया। इस तरह प्रियजनों को रंग लगाने की खुशी भरी परंपरा ब्रज में शुरू हुई। यह परंपरा आज भी मथुरा की सकरी गलियों में गूंजती है। मथुरा में होली ईश्वरीय प्रेम में लीन होने का माध्यम है। होली के रंग का हर छींटा कृष्ण के चंचल स्नेह का प्रतीक है, जो बांसुरी की धुन पर वृंदावन के बगीचों में खिलने वाले शाश्वत प्रेम को दर्शाता है। मथुरा में होली कई दिन पहले शुरू हो जाती है। दुनिया के हर कोने से लोग यहाँ होली मनाने आते हैं। वृंदावन के प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में फूलों की होली खेली जाती है। फूलों की होली के दिन जैसे ही बांके बिहारी मंदिर के द्वार खुलते हैं, भक्तों पर सुगंधित पंखुड़ियों की वर्षा होती है। हवा गेंदे और गुलाब की मीठी सुगंध से भर जाती है, जिससे एक बेहतरीन नजारा दिखता है। ऐसा लगता है कि मानो कृष्ण स्वयं भीड़ में खड़े हैं और इन पंखुड़ियों से राधा संग होली खेल रहे हैं। मंदिर में नज़ारा देखने लायक होता है। वहाँ श्रद्धालु नाचते हैं, उनके चेहरे भक्ति और खुशी से चमकते हैं। वृंदावन से कुछ ही किलोमीटर दूर लाडली राधा जी का बरसाना गांव है। बरसाने में एक बहुत ही अलग तरह की होली होती है। यहाँ की महिलाएं लठमार होली खेलती हैं। इस होली में महिलाएं पुरुषों को लाठी से मारती हुई देखी जा सकती हैं। लठमार होली के पीछे कहा जाता है कि कृष्ण और उनके दोस्त एक बार राधा और उनकी सखियों को चिढ़ाने के लिए बरसाना आए थे। जवाब में राधा और उनकी सखियों ने सभी को लाठियों से भगा दिया। इस कहानी के चलते बरसाने में हर साल लठमार होली का आयोजन होता है। इस होली में कुछ नंदगांव के पुरुष भजन गाते हुए और व्यंग्यात्मक भाव गाते हुए बरसाना पहुंचते हैं। बरसाने में महिलाएं चमकीले रंग की साड़ियां पहनकर लाठियों के साथ खड़ी रहती हैं। महिलाएं अपनी लाठियों से उन पर प्रहार करके जवाब देती हैं। महिलाएं लाठी लेकर उनका पीछा करती हैं और यदि कोई पुरुष पकड़ा जाता है तो उसे महिलाओं के कपड़े पहनाए जाते हैं और नृत्य कराया जाता है। यह एक ऐसा सम्मान है जिसमें हास्य और गर्व दोनों निहित है। यह होली देखने के लिए विश्व के कोने कोने से पर्यटक यहाँ आते हैं। होली के दिन मथुरा में रंगों का एक ऐसा खेल चलता है जहां हर तरफ लोग एक दूसरे के साथ गुलाल की होली खेलते हैं। मथुरा में होली वाले दिन होली की शुरुआत द्वारकाधीश मंदिर से होती है। द्वारकाधीश मंदिर का आंगन लोगों से भर जाता है और सुबह से ही लोग लाल, गुलाबी, पीले और नीले रंग के कैनवास में बदल जाते हैं। रंगों के साथ साथ लोग ढोल की आवाज़ पर नाचते हैं। बाहर सड़कें रंग बिरंगे रंगों से सराबोर हो जाती हैं। बच्चे पिचकारी में रंगीन पानी भरकर होली खेलते हुए एंजॉय करते हैं। खाने के लिए हर तरफ गुजिया ऑफर की जाती है। उस उल्लास के पीछे एक गहरा आध्यात्मिक सार छिपा है। होली हमें लेट गो करना सिखाती है। जिस तरह कृष्ण के चंचल स्वभाव ने सामाजिक मानदंडों को तोड़ा, उसी तरह होली सीमाओं को मिटा देती है। होली बुराई पर अच्छाई की जीत का भी प्रतीक है। यह भक्त प्रहलाद की कथा को याद दिलाती है।
होली से एक रात पहले होलिका जलाई जाती है, जो नकारात्मकता को जलाने और जीवन में नवीनीकरण का प्रतीक है। मथुरा की होली के ये रंग दिल में हमेशा बने रहते हैं। यहाँ होली मनाने आने वाले लोग हर लम्हे को पूरी तरह से जीते हैं और इस त्योहार की खूबसूरती को अपनाते हैं। मथुरा की होली पूरी दुनिया में संदेश देती है कि प्रेम को कभी भी सीमित नहीं किया जा सकता।